Hey everyone, welcome to Mind Spine Tutorials, and our today's topic is integument or skin in vertebrates. Especially we will be dealing with the topic comparative account of integuments or skin in vertebrates. So yeah, without a further ado, let's get into the video. So let's start with the introduction first. Introduction. Study of the structure of animal is called anatomy, whereas a comparative study of structure of different animal groups is called comparative anatomy. अगर आप किसी एनिमल के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं या फिर स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं देन द स्टडी इज नोन एज एनाटॉमी. और अगर आप दो ऑर्गेनिज्म के अंदर कंपैरिजन करते हुए इसी एनाटॉमी की स्टडी कर रहे हैं तो इसको कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे या फिर कंपैरेटिव एनाटॉमी कहेंगे. एंड वन मोर थिंग, एनाटॉमी का अपोजिट होता है मॉर्फोलॉजी. इफ हम एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात करते हुए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की बात करते हुए स्टडी करते हैं देन द स्टडी इज नोन एज मॉर्फोलॉजी. तो ये एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी का डिफरेंस हुआ जिसमें से एनाटॉमी और कंपैरेटिव एनाटॉमी को बेसिकली हम इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं. In fact, the study of comparative study is more purposeful and dynamic. Comparative study ज़्यादा purposeful भी होती है और dynamic भी होती है. इस study की मदद से आप evolution of a particular species या फिर group और उसकी जो modifications हो सकते हैं in their homologous structures, ये सभी चीज़ों को study कर सकते हैं, समझ सकते हैं. तो किसी भी particular species का evolution, उसके modifications, उसके homologous structures, सभी कुछ इस जो study होती है हम उसमें deal करते हैं. It also tells us the history of the struggle of animals in the past striving for life with ever-changing environment. Despite their differences, all the vertebrates of the past as well as present are built according to the common architectural plan. तो ये सारी बात ही है. देयरफॉर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस होमोलोगस ऑर्गन्स ऑफ वर्टिब्रेट्स गिव स्पेशल एविडेंस ऑफ देयर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. तो ये सारी बातें आई होप आपको समझ में आई होगी. इंट्रोडक्टरी पार्ट था. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द स्पेशल थिंग दैट इज इंटेग्यूमेंट और स्किन. तो बात आती है सबसे पहले डेफिनेशन की. डेफिनेशन कहती है द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द एनिमल बॉडी एंड इट्स वेरियस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इंटेग्यूमेंट और स्किन. किसी भी एनिमल बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसी को इंटेग्यूमेंट या फिर स्किन कहा जाता है. स्किन का सिर्फ यही काम नहीं होता कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे बॉडी को. प्रोटेक्शन के अलावा भी वो लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होती है बॉडी की. तो लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है बॉडी का, वो भी स्किन है या फिर इंटेग्यूमेंट है, जो कि हमें पता होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट. नाउ जो कंजक्टिवा होती है ऑफ आईबॉल्स एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ ईयर ड्रम्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड एज स्किन. आईबॉल्स के ऊपर जो कंजक्टिवा लेयर होती है, एक्सटर्नल सरफेस ईयर ड्रम्स का जो होता है वो भी स्किन के अंदर इंक्लूड होती है. स्किन जो होती है वो डायरेक्टली कंटिन्यूस होती है. कहाँ से? विथ म्यूकोसल इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ माउथ, रेक्टम, नोस्ट्रिल्स, आईलिड्स एंड यूरिनोजेनाइटल डक्ट्स. ये सारी प्लेसेस पर भी जो स्किन है वो कंटिन्यूसली पाई जाती है. Functions of integument. The integument or skin of vertebrates perform several important functions. Thus, it is known as jack of all trades. ये बहुत important point है कि स्किन को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है. वो भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो स्किन होती है वो अलग अलग तरह के इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है. अब जो मेन फंक्शन स्किन परफॉर्म करती है वो हम नीचे देखते हैं. फर्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी. स्किन प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी. अब जो होती है स्किन प्रोटेक्ट्स द एनिमल फ्रॉम चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड हेल्प्स टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी इन फॉलोइंग वेज. प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी प्रोवाइड करती है और किस तरह प्रोवाइड करती है नाउ वी विल बी सीइंग. पहला पॉइंट, इट प्रोटेक्ट्स दी बॉडी फ्रॉम वेरियस मैकेनिकल एंड केमिकल फैक्टर्स सच एज प्रेशर, फ्रिक्शन, ब्लोज, हार्मफुल गैसेस एंड फ्लूइड्स. अलग अलग तरह के मैकेनिकल हो फैक्टर्स या फिर केमिकल फैक्टर्स हो, इन सभी से स्किन प्रोटेक्ट करने का काम करती है. बाहर से प्रेशर हो, फ्रिक्शन हो, इट बी ब्लोज, हार्मफुल गैसेस और फ्लूइड्स, सभी चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है स्किन या फिर इंटेग्यूमेंट. The protective derivatives present in it such as scales, bony plates, fat feathers, hair, etc. Minimize the force of injury, prevent excessive loss of body water and do not allow the entry of harmful bacteria, fungi and other microorganisms. इन सभी चीज़ों में स्किन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेगी, हेल्पफुल रहेगी. और स्किन के ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे कि स्केल्स हो सकते हैं, बोनी प्लेट्स, फैट हो सकता है, फेदर्स हो सकते हैं, हेयर हो सकते हैं. इन सभी चीज़ों की मदद से भी फोर्स ऑफ इंजुरी कम हो सकता है, लॉस ऑफ बॉडी वाटर कम हो सकता है, हार्मफुल बैक्टीरिया दैट इज द पैथोजेंस बॉडी के अंदर आने से रुक सकते हैं. ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है. प्रोटेक्शन वाले पार्ट में चल रहे हैं. द पेलेज और फर, प्लमेज और फेदर्स, ब्रिसल्स और स्पाइंस, क्लॉज, नेल्स, हूफ्स एंड होम्स एटसेट्रा
यहाँ पर हॉर्न्स आना चाहिए था, सॉरी मैंने यहाँ पर नोट गलत कर दिया होगा, HORNS, ठीक है, हॉर्न्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन एंड आर ऑर्गन्स ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस। स्किन के ये जो डेरिवेटिव्स है जिनके नाम यहाँ पर मेंशन्ड है, इनकी मदद से एक चीज और होती है, जो एनिमल है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है अपने एनिमीज से, ऑफेंस एंड डिफेंस दोनों के अंदर हेल्पफुल है। द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन स्किन प्रोटेक्ट बॉडी ऑर्गन्स अगेंस्ट सोलर रेडिएशन एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स। जो स्किन के पिगमेंट्स होते हैं उसकी मदद से रेडिएशन जो है, सोलर रेडिएशन जो है या फिर दूसरे केमिकल जो है, उससे बॉडी प्रोटेक्टेड रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, for the enemies, the color of skin is very important. In many animals, color of skin makes them invisible in their environment, due to which it is very difficult for its enemy to search him. It होना चाहिए वैसे। अब क्या होता है कि अलग अलग तरह की स्किन पाई जाती है एनिमल्स के अंदर, तो अगर अलग तरह की स्किन उन एनिमल में होगी तो बट नेचुरल है कि वो कहीं ना कहीं नेचर के अंदर दिखाई नहीं देगी उनके एनिमीज को, उनके प्रेस को, तो इस तरह से वो अपनी लाइफ को बचा सकते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स रहते हैं। अब और आगे डिस्कस करते हैं। नाउ सम फिशेज एंड रेप्टाइल्स सच एज कैमेलियन कैन वेरी क्विकली चेंज देयर स्किन कलर। जो कैमेलियन होते हैं और कुछ ऐसी फिशेज होती है, रेप्टाइल्स जनरली, जिनमें ये देखने को मिलता है कि वो अपने कलर को चेंज कर लेते हैं, कैमोफ्लेज जिसे कहा जाता है, और फिर नेचर में गुम हो जाते हैं, जिससे कि उनका जो एनिमी है वो उनको इजीली पॉइंट आउट नहीं कर पाता है और उनकी इस तरह से लाइफ प्रोटेक्टेड रहती है। नेक्स्ट, कलरेशन अब यहाँ पर दो तरह का होता है, एक होता है प्रोटेक्टिव कलरेशन और दूसरा होता है वार्निंग कलरेशन। प्रोटेक्टिव कलरेशन तो एक तरह से है कि ऑर्गेनिज्म अपने आप को बचाने के लिए कलर चेंजिंग कर रहा है और इसी वजह से वो प्रोटेक्ट हो रहा है। और वार्निंग कलरेशन ऐसा होता है कि कभी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर कुछ अलग ही तरह के ब्राइट कलर्स देखने को मिलते हैं, और वो ब्राइट कलर्स ये डिपिक्ट करते हैं कि वो एनिमल किसी पर्टिकुलर एनिमल के लिए या फिर जो उसको देख रहा है उसके लिए हार्मफुल भी हो सकता है, और वो पॉइजनस भी हो सकता है, वो डिस्टेस्टफुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वार्निंग कलरेशन भी एक चीज होती है, ड्यू टू विच एनिमी डज नॉट डेयर टू कम नियर, मैमल्स आर अनेबल टू चेंज द कलर ऑफ स्किन। एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि मैमल्स जो होते हैं अपने स्किन का कलर चेंज नहीं कर सकते हैं। स्किन डज नॉट अलाउ दी लॉस ऑफ एक्सेसिव वाटर एंड दस मेंटेन्स दी मॉइस्चर ऑफ बॉडी। ये थोड़ा सा दूर हो गया, कंटिन्यूस वे में होना चाहिए। स्किन के अंदर से लॉस ऑफ एक्सेसिव वाटर होना भी पॉसिबल नहीं होता, तो वाटर भी प्रोटेक्टेड वे में रहेगा, तो एक तरह से जो मॉइस्चर है बॉडी का वो भी मेंटेन रहता है। एंड एज वी ऑल नो कि ह्यूमन बॉडी भी अच्छे खासे पानी के परसेंटेज से बनी होती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी यहाँ पर स्किन ही परफॉर्म कर रही है। तो अब हमारा वो प्रोटेक्शन वाला हेडिंग था वो कंप्लीट होता है। हेल्प्स इन लोकोमोशन, स्किन का दूसरा फंक्शन है लोकोमोशन में हेल्प करना। हर वर्टिब्रेट एनिमल के अंदर अगर हम देखेंगे तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्किन पाए जाते हैं जो कि उसको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि डर्मल फिन रेस जो होती है फिन्स ऑफ फिशेज में पाई जाती है। स्किन वेब्स जो होते हैं फीट ऑफ फ्रॉग्स में, टर्टल्स में, एक्वेटिक बर्ड्स में पाए जाते हैं, जो कि इन एनिमल्स को स्विम करने में हेल्प करते हैं वाटर के अंदर। फिर adhesive pads found in amphibians and claws found in reptiles help in climbing on trees and walls। जो पैड्स उनमें पाए जाते हैं एडहेसिव पैड्स, जिसकी मदद से एम्फीबियंस जो होते हैं या फिर जो क्लॉज पाए जाते हैं रेप्टाइल्स के अंदर, वो जो होते हैं वो ट्रीज पर क्लाइंब करने में, वॉल्स पर क्लाइंब करने में इन एनिमल्स को हेल्प करते हैं। सिमिलरली एरियल एनिमल्स की बात की जाए तो AERIAL होना चाहिए था, स्पेलिंग थोड़ी सी आप माइंड करें, यहाँ पर सही लिख लेंगे। एरियल एनिमल्स जो रहते हैं उनमें फेदर्स या फिर विंग्स पाए जाते हैं, शॉर्ट टेल पाई जाती है बर्ड्स के अंदर, और क्यूटेनियस पेटेजिया या फिर विंग्स पाए जाते हैं बैट्स में, फ्लाइंग लिजार्ड में। तो ये भी स्किन का एक पार्ट है, तो उससे लोकोमोशन परफॉर्म कर रहा है ऑर्गेनिज्म। Then next is dermal endoskeleton. Dermis of skin in some animals such as extinct ostracoderms and placoderms and living sturgeons जैसे कि crocodiles and turtles is modified into bony dermal armor and protects the body। कभी कभी स्किन की जो डर्मिस वाला पार्ट होता है, स्किन का मैं आगे जाके बताऊंगी, एक होती है एपिडर्मिस और दूसरी होती है डर्मिस। तो जो डर्मिस वाला पार्ट होता है स्किन का वो एंडोस्केलेटन बना लेता है, तो एक स्केलेटन बना रहा है, तो जिससे कि एक अच्छा आर्मर बॉडी में मिल जाता है, डर्मल आर्मर मिल जाता है बॉडी को, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देती है और बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, इस तरह से वो। फिर उसके बाद डर्मल एंडोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ हेड शील्ड्स प्रोटेक्ट ब्रेन एंड अदर सेंसरी ऑर्गन्स। कभी कभी इसी डर्मल एंडोस्केलेटन से हेड एक शील्ड की तरह एक्ट करता है, हेड पे एक शील्ड आ जाती है, उस शील्ड से कौन प्रोटेक्ट हो जाता है, ब्रेन प्रोटेक्ट हो जाता है और सेंसरी ऑर्गन्स भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं। फिर प्रोटेक्ट्स कंप्रेशन ऑफ सेवरल सॉफ्ट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, इट फॉर्म्स पार्ट्स ऑफ टीथ। सॉफ्ट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी को बचा लेती है स्किन, ये जो एंडोस्केलेटन है एक तरह से, और टीथ जो है वो भी इसी के बने होते हैं। नेक्स्ट
फोर्थ पॉइंट है सिक्रीशन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस। स्किन में से यूजफुल सब्सटेंसेस सिक्रीट होते हैं, जैसे कि स्किन ग्लैंड जो रहते हैं वो स्किन के अंदर पाए जाते हैं। अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म में अलग तरह के ग्लैंड्स होंगे, वो हम देखते हैं अब। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस, फ्रॉग्स एटसेट्रा, इन सभी में म्यूकस ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिसमें से म्यूकस सिक्रीट आउट होता है। म्यूकस उनकी स्किन को मॉइस्ट और स्लिपरी बनाकर रखता है। मॉइस्ट चीज से एक और यहाँ पर बेनिफिट है, फ्रॉग्स में जो क्यूटेनियस स्किन का जो रेस्पिरेशन होता है वो इसी वजह से हो पाता है क्योंकि उनकी स्किन मॉइस्ट होती है, जो कि म्यूकस करता है। और म्यूकस ग्लैंड से सिक्रीट होता है और म्यूकस ग्लैंड्स स्किन के ऊपर पाए जाते हैं। Poison glands present in skin secrete painful and offensive secretions which protect the animal from the enemies. Enemies से भी protect करते हैं poison glands. Next point देखते हैं। यूरोपाइजल ग्लैंड्स इन बर्ड्स सिक्रीट ऑयल फॉर प्रीनिंग ऑफ फेदर्स। यूरोपाइजल ग्लैंड्स पाए जाते हैं बर्ड्स के अंदर से, जिसमें से ऑयल निकलता है, जिससे बर्ड्स अपने फेदर्स की प्रीनिंग करते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ ग्रूमिंग जो कि बर्ड्स परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ह्यूमंस कॉम्बिंग करते हैं अपने हेयर को सही करने के लिए, उसी तरह से फेदर्स को भी प्रीन किया जाता है बर्ड्स में, जो कि उनके यूरोपाइजल ग्लैंड्स के अंदर से जो ऑयल निकलता है उसके थ्रू किया जाता है। ऑयल फ्रॉम, नेक्स्ट पॉइंट है ये, ऑयल फ्रॉम सिबेशियस ग्लैंड्स ऑफ मैमल्स लुब्रिकेट्स द स्किन एंड हेयर्स। उसी तरह से ऑयल सिबेशियस ग्लैंड से निकलता है मैमल्स के अंदर, जो कि स्किन और हेयर्स को लुब्रिकेट करता है। मेमरी ग्लैंड्स इन मैमल्स प्रोड्यूस मिल्क फॉर फीडिंग द यंग वंस। उसी तरह से मेमरी ग्लैंड्स में से मिल्क प्रोड्यूस होता है जिससे कि यंग वंस को फीड किया जा सकता है। नेक्स्ट, द सेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट इन एनिमल्स एक्सक्रीट स्पेशल ओडर टू अट्रैक्ट द अपोजिट सेक्स। उसी तरह से सेंट ग्लैंड्स भी स्किन पर पाए जाते हैं, बॉडी पर पाए जाते हैं, जिससे कि एक तरह का स्पेशल ओडर बनाया जाता है, एक्सक्रीट आउट होता है, जिससे कि अपोजिट जो मेट्स हैं या फिर जो भी मेट्स ऑर्गेनिज्म को उनको वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। इन आईज ऑफ मैमल्स लेक्राइमल ग्लैंड सिक्रीट टीयर्स विच कीप दी आईज क्लीन। उसी तरह से जो आईज होती है मैमल्स की, उनके अंदर लेक्राइमल ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से टीयर्स निकलते हैं और वो आईज को क्लीन करने का काम करते हैं। Glands of auditory meter secrete earwax to grease the eardrums and entrap the insects that enter the canal. Auditory meters आप समझ सकते हैं, ईयर्स में से earwax secrete आउट होता है। उस earwax का काम होता है कि वो eardrums को ग्रीस कर ले, स्मूथ बना दे, और अगर कभी मान लीजिए कोई इंसेक्ट ईयर के अंदर चले जाता है तो वो उसको उसमें इंट्रैप कर लेता है, ट्रैप कर लेता है कह सकते हैं, और उसको कैनाल में एंटर करने से रोकता है। वरना वो ऐसे अंदर एंटर कर जाएगा, वो बॉडी में चले जाएगा, तो उसको रोकने का काम कौन कर रहा है? ईयर वैक्स परफॉर्म कर रहा है। फिर स्टोरिंग फूड, स्किन स्टोर भी करती है खाने को, जैसे कि स्किन स्टोर करती है फैट को, लार्ज अमाउंट ऑफ फैट को स्टोर कर लेती है अपनी स्किन के नीचे, कहना चाहिए फैट स्टोर किया जाता है। और जो व्हेल होती है, अगर आप व्हेल को देखेंगे तो इसके अंदर एक चीज़ देखने को मिलती है कि इसके अंदर जो फैट लेयर होती है इसकी बहुत ज़्यादा कहना चाहिए थिक होती है, 90 सेंटीमीटर तक थिक हो सकती है, जिसको ब्लबर भी कहा जाता है, जिससे कि वो जो ठंडा पानी रहता है ओशंस का, उसमें वो प्रोटेक्टेड रहती है और शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी एक्ट करता है। फिर ऐसी कंडीशन जब खाना प्रॉपरली उस व्हेल को नहीं मिलेगा तो एनर्जी भी उसी फैट लेयर से उसको मिलेगी, दैट इज़ द ब्लबर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर करती है स्किन टेम्परेचर कंट्रोल वाला काम भी, जैसे कि सेवरल स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्किन of homo isothermic animals such as hair, fat and feathers of birds conserve and insulate heat of the body. बॉडी के अंदर जो हीट है उसको कंजर्व करना, बॉडी को इंसुलेट करना हीट के थ्रू, ये सारा काम भी, टेम्परेचर कंट्रोल का काम भी स्किन परफॉर्म करती है। These structures are bad conductors of heat due to, अभी ये सारे हेयर वगैरह फैट जो हमने ऊपर मेंशन करे उसकी बात की जाए तो इन सारी चीज़ों की हम बात करें तो ये बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट के, यानी कि हीट को ट्रैप करके रखते, हीट को पास ऑन नहीं होने देते। सो ड्यू टू दिस रीजन द एनिमल फाउंड इन कोल्ड क्लाइमेट हैव डेंस हेयर एंड अ थिक लेयर ऑफ द फैट बिलो द स्किन। तो ऐसे एनिमल्स जो कि कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, ठंडी जगहों पर रहते हैं, उनमें ये सारे ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा अच्छे से पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फैट, डेंस हेयर, ये सारी चीज़ें उनकी स्किन के ऊपर। सम लोअर मैमल्स लाइक प्रोटोथीरिया एंड मोल्स अंडरगो हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर। तो कुछ ऐसे लोअर एनिमल्स जैसे कि प्रोटोथीरिया एंड मोल्स जो होते हैं वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं ड्यूरिंग विंटर। फिर बात आती है स्वेट ग्लैंड्स की। स्वेट ग्लैंड्स ऑफ मैमल्स प्रोवाइड कूलिंग बाय इवोपरेशन ड्यूरिंग समर। स्वेट ग्लैंड्स में से मान लीजिए स्वेट सिक्रीट आउट हुआ है, समर का टाइम है, जैसे ही वो स्वेट जो बॉडी के ऊपर था जब वो हवा के अंदर इवोपरेट हो जाएगा तो एक कूलिंग सेंसेशन बॉडी को प्रोवाइड करेगा। तो ये भी एक तरह से टेम्परेचर को मेंटेन करने की ही एक प्रोसेस है।
फिर उसके बाद फॉर एलिमिनेशन ऑफ हीट, सो टू प्रोटेक्ट द बॉडी ब्लड कैपिलरीज ऑफ स्किन कॉन्ट्रैक्ट सो दैट ब्लड ओनली फ्लोज इन द ब्लड कैपिलरीज एंड दस रेडिएट्स द हीट। एक प्रोसेस और भी होती है कि जब एलिमिनेशन ऑफ हीट करना होता है तो उसके अंदर भी हेल्पफुल रहती है स्किन, तो बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। क्या होता है कि जो ब्लड कैपिलरीज होती है स्किन के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है ब्लड जो है वो सिर्फ ब्लड कैपिलरीज के अंदर ही अंदर फ्लो करता रहता है और एक तरह से जो हीट का रेडिएशन है वो वहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन जब जब टेम्परेचर बॉडी का राइज होने लगता है, बट व्हेन दी टेम्परेचर ऑफ बॉडी राइजेस, जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर राइज होने लगेगा तो कुछ और चीज़ देखने को मिलती है, रिवर्स प्रोसेस देखने को मिलती है। तो होता ही है कि जो ब्लड वेसल्स होती है वो एक्सपांड कर जाती है, खुल जाती है। ऊपर क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, सिकुड़ रहा था, अब यहाँ पर एक्सपांड हो रहा है तो ये मोटी हो रही है। इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड होता है फ्लोज इन कैपिलरीज नियरर टू द स्किन एंड एक्सेस हीट इज रेडिएटेड आउटसाइड। तो अब स्किन में से जो एक्सेस हीट स्किन के अंदर ट्रैप हो रही थी वो बाहर चली जाएगी। ये सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर। नाउ दीज हेल्प्स इन दी मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। इन सभी चीज़ों से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एंड होम्योस्टेसिस। डेड सेल्स जो होते हैं आउटर लेयर ऑफ आउटसाइड, तो एक तरह से डेड सेल्स का भी रिमूवल हो सकता है। दीज हेल्प इन दी मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। एपिडर्मिस, स्ट्रेटम कॉर्नियम कीप्स ऑन फॉलिंग ऑन दी सर्फेस ऑफ बॉडी एंड लाइक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो स्किन का भी एक्सक्रीशन हो रहा होता है, जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है वो भी डायरेक्ट हमेशा गिरती रहती है सर्फेस ऑफ द बॉडी से, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में रहती है और वो यूजलेस होती है बॉडी के लिए। ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा क्या होता है, सम एक्सक्रीटरी, कुछ अलग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि यूरिया, अमोनिया एंड सॉल्ट्स एट्सेट्रा, ये भी स्किन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं स्वेट के फॉर्म में, जो कि एक्चुअली अगर हम बात करें तो डाइल्यूट फॉर्म होता है यूरिन का केमिकली। यूरिन जो रहती है उसका डाइल्यूटेड फॉर्म स्वेट ही कहलाता है अगर आप केमिकली बात करें तो। दस होता यह है कि स्किन लाइक किडनीज मेंटेन्स द इंटरनल एनवायरनमेंट दैट इज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है। कैरिंग ऑफ स्टिमुलाई, स्टिमुलाई को भी बहुत अच्छे से कैरी ऑन करती है। इन द डर्मिस ऑफ स्किन सेवरल टाइप्स ऑफ क्यूटेनियस रिसेप्टर्स और कॉर्पसल्स एंड वेरी थिन नर्व एंडिंग्स आर प्रेजेंट। जो डर्मिस वाला पार्ट होता है स्किन का, एक होता है एपिडर्मिस पार्ट और एक होता है डर्मिस वाला पार्ट। तो जो डर्मिस वाला पार्ट होता है उसके अंदर क्यूटेनियस रिसेप्टर्स, कॉर्पसल्स, थिन नर्व एंडिंग्स पाई जाती है जो कि स्टिमुलेट करती हो जाती हैं। स्टिमुलेट हो जाना मतलब एक तरह से उनको एक कुछ भी आप उसको मतलब एक सिग्नल देने की कोशिश करेंगे तो वो उसको रिसीव कर लेगी। नॉर्मल वे में हम कहें तो वो स्टिमुलेट हो जाती है बाय टच, प्रेशर, फ्रिक्शन, हीट, कोल्ड एंड कन्वे टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक उसको कन्वे कर देती है। 9th पॉइंट है कि स्किन क्रिएशन ऑफ सेक्सुअल अट्रैक्शन भी करती है। वेरियस डेरिवेटिव्स जो होते हैं मेल और फीमेल ह्यूमंस के, दैट दे क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन, एक तरह का अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। अदर वर्टिब्रेट एनिमल्स लाइक कलर एंड क्राउन ऑफ कॉक फॉर हैन, कॉक का जो क्राउन होगा, कलर जो होगा वो हैंस के लिए अट्रैक्टिव हो सकता है। टेल फेदर्स ऑफ पीकॉक आर अट्रैक्शन फॉर पी हैन। और जो पेरिनियल ग्लैंड्स होते हैं ऑफ स्किन ऑल्सो हेल्प इन दिस फंक्शन। सो पेरिनियल ग्लैंड वाला पॉइंट यहाँ से याद करेंगे। 10th, अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट फंक्शन स्किन परफॉर्म करती है जिसको हम मिसलेनियस में काउंट कर सकते हैं, उसको देख लेते हैं। पहला हो जाता है विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड इन द स्किन ऑफ मैमल्स फ्रॉम सीबम ऑफ सिबेशियस ग्लैंड्स इन अल्ट्रावायलेट रेज। जैसे यूवी रेज जो होगी वो सीबम के ऊपर फॉल करेंगी, गिरेंगी आकर, तो ये होगा कि जो सीबम है वो कुछ चीज़ को फॉर्म कर सकता है, सिंथेसाइज कर सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द कैल्शियम फॉर्मेशन या फिर बोन्स की स्ट्रॉन्ग होने के लिए। दैट इज नोन एज विटामिन डी। तो विटामिन डी का फॉर्मेशन इज डन बाय जो यूवी रेज है, जैसे ही वो सीबम पर आएंगी उसके फॉर्म में वो फॉर्म होगा। ब्रूड पाउचेस अंडर द स्किन ऑफ सम फिशेज एंड फ्रॉग्स प्रोटेक्ट द एग्स। ब्रूड पाउचेस जो होते हैं फिशेज और फ्रॉग्स के अंदर वो एग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। नेसल ग्लैंड्स जो होते हैं टेट्रापोड्स के कीप द नोस्ट्रिल फ्री ऑफ डर्ट एंड वाटर। नेसल ग्लैंड्स में से जो सिक्रीशन होगा उससे नोस्ट्रिल में डर्ट और वाटर नहीं आएगी। स्किन ऑफ सम फिशेज एंड लार्वे ऑफ एम्फीबियंस प्रोड्यूस स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स। फिशेज की स्किन और एम्फीबियंस की स्किन, जो लार्वे होते हैं एम्फीबियंस के, उनकी जो स्किन होती है उसमें से स्पेशल तरह के एंजाइम सिक्रीट आउट होते हैं। Now the turn is of the new heading general structures of integument. integument के general structures क्या हो सकते हैं, and it is very important, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा।
The integument or skin of all vertebrates is made according to the same basic plan. सारे vertebrates जो होंगे उनके अंदर जो integument और skin होगा उसका एक same basic plan हो सकता है, उसको हम देखेंगे. Multicellular होता है, differs from invertebrate animals. Invertebrate से जो integuments और skin होती है वो पूरी तरह से vertebrates के अंदर different होती है. मल्टीसेल्यूलर होती है इंटेग्यूमेंट किसके अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर, और इसके अंदर दो लेयर्स होती हैं. अब दो लेयर्स के बारे में समझते हैं. पहली वाली होती है आउटर एपिडर्मिस, हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे पहले. तो पहली लेयर होती है आउटर एपिडर्मिस जो कि डेवलप करती है फ्रॉम एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म. याद रखेंगे आउटर एपिडर्मिस एक पहली लेयर है. इसी इंटेग्यूमेंट की बात करें तो एक होती है बाहर वाली एपिडर्मिस, और वो किससे बनी होती है, एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से बनी होती है. 2 पॉइंट्स याद करेंगे. दूसरा एक होती है इनर डर्मिस. इनर डर्मिस जो होती है वो डेवलप करती है एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से. तो यहाँ था एक्टोडर्म वर्ड और यहाँ है मीजोडर्म वर्ड. अब इसको और डिटेल में देखते हैं. एपिडर्मिस. एपिडर्मिस दिस इज अ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड इज क्वाइट थिन इन कंपैरिजन टू डर्मिस. डर्मिस से ज्यादा थिन जो पतली होती है वो कौन होती है, एपिडर्मिस. एपिडर्मिस पतली होती है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है. ये फिर से 2 लेयर्स की बनी होती है. अब वो 2 लेयर नीचे देखते हैं. पहली होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम. ये आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस की. अब एपिडर्मिस खुद से भी आउटर मोस्ट थी, थिन भी थी, लेकिन उसकी भी आउटर मोस्ट कौन सी वाली है, स्ट्रेटम कॉर्नियम है. तो सबसे बाहर कौन सी होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है. उसके अंदर बाकी की लेयर्स होती है और ये फॉर्म करती है आउटर सरफेस ऑफ स्किन को. ये जो लेयर होती है वो सेवरल लेयर्स ऑफ इपिथेलियल सेल्स की बनी होती है. इपिथेलियल सेल्स की बनी है ये. द सेल्स ऑफ दिस लेयर आर डेड. यहाँ के जो सेल्स है वो डेड होते हैं, कोई इसमें लाइफ नहीं होती. फ्लैट स्क्वेमस सेल्स होते हैं. क्या क्या पॉइंट है यहाँ पर, ये जो सेल्स होते हैं इस लेयर के वो डेड होते हैं, फ्लैट स्क्वेमस सेल्स के बने होते हैं. हॉर्नी रेजिस्टेंट कवरिंग बनाते हैं. इट्स सेल्स अक्यूमुलेट अ हॉर्नी प्रोटीन कॉल्ड केरेटिन. यहाँ के जो सेल्स होते हैं वो एक तरह का हॉर्नी प्रोटीन इकट्ठा करने लगते हैं जिसको केरेटिन कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल हेयर के अंदर केरेटिन प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है, उसी से बना होता है. हॉर्न्स जो होते हैं, जो कहना चाहिए गाय जो होती है, काउज वगैरह, उनके जो हॉर्न्स होते हैं वो भी केरेटिन के बने होते हैं. एंड ग्रेजुअली डाई एंड इट्स न्यूक्लियस इज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड. बाद में इनकी डेथ भी हो जाती है और इनके न्यूक्लियस भी डिस्ट्रॉयड रहते हैं. दिस लेयर इवेंचुअली वेयर ऑफ इन दी फॉर्म ऑफ, जैसे अब ये लेयर भी खत्म होने लगती है तो ये पॉइंट समझिए. अब जैसे ये लेयर खत्म होने लगेगी, इवेंचुअली वेयर ऑफ इन दी फॉर्म ऑफ डेंड्रफ. डेंड्रफ या फिर उसी चीज को कहा जाता है स्कर्फ. तो डेंड्रफ और स्कर्फ कैसे बनता है, ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम वाली लेयर है इसके सेल्स जब डेड हो जाते हैं, और ज़्यादा पहले डेड थे, पहले और डेड होने के बाद जब गिर जाते हैं तो डेंड्रफ बनाते हैं. सिंस केरेटिन इज टफ एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, और केरेटिन बहुत टफ होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है. द केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरीज, फंगल एंड बैक्टीरियल अटैक एंड लॉस ऑफ बॉडी मॉइस्चर. तो इससे ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि ये बहुत टफ होता है. तो केरेटिनाइज स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होगी, जब उसमें केरेटिन जुड़ जाएगा और केरेटिनाइज हो जाएगी तो वो प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट इतनी सारी चीज़ें जो कि यहाँ पर मेंशन्ड है. नेक्स्ट पॉइंट. तो पहली लेयर तो हमने एपिडर्मिस की देखी, स्ट्रेटम कॉर्नियम. दूसरी लेयर जो है वो है मेलफिगियन और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम. ठीक है. बेसल रीजन जो होता है एपिडर्मिस का वो लिविंग कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स का बना होता है जो कि सिंगल लेयर होती है कॉल्ड मेलफिगियन लेयर और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम. नेक्स्ट पॉइंट. It is separated by the dermis, lying below it by a basement membrane. The cells of this layer actively divide and replace the worn out cells of stratum corneum. तो ये एक नॉर्मल सा पॉइंट है, हम समझते हैं इसको. पहले तो 2 लेयर्स हमने बात की, एक होती है ऊपर वाली एपिडर्मिस और नीचे वाली लेयर होती है डर्मिस. अब क्या हो रहा है, जो एपिडर्मिस है उसमें भी 2 लेयर थी. स्ट्रेटम कॉर्नियम जो सबसे ऊपर होती है, उस स्ट्रेटम कॉर्नियम के नीचे होती है मेलफिगियन लेयर. तो ये मेलफिगियन लेयर यहाँ पर आ गई और सबसे नीचे होती है डर्मिस वाली लेयर. डर्मिस के बाद आती है एपिडर्मिस के बाद आती है डर्मिस. एंड डर्मिस को कॉर्नियम भी कहा जाता है, आई की जगह पर ई आना चाहिए. और इनर लेयर होती है स्किन की, कंपैरेटिवली थिकर होती है. किससे कंपैरेटिवली थिकर होती है, ऊपर वाली एपिडर्मिस से थिकर होती है. तो एपिडर्मिस का नाम है यहाँ पर है. एंड इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है. इसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है, लिम्फ वेसल्स होते हैं, मसल फाइबर्स होती हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं एंड इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं शेप टू द स्किन. पिगमेंटेड सेल्स और मेलेनोसाइट्स आर मोस्टली फाउंड इन द डर्मिस एंड समटाइम्स पिगमेंटेड ग्रैन्यूल्स आर आल्सो फाउंड इन द सेल्स ऑफ डर्मिस. तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन्ड है. एक पॉइंट और है यहाँ पर
कि स्किन जो होती है कुछ वर्टिब्रेट्स की, उनके नीचे जो फैट होता है वो एक्यूमुलेट होता है एज अ रिजर्व फूड इन स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स। तो ये जो फैट है वो कुछ सेल्स के अंदर स्टोर होता है। अब वो जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को बोलते हैं एडिपोसाइट। तो एडिपोसाइट सेल्स के अंदर क्या स्टोर होता है, फैट स्टोर होता है बीनीथ द स्किन। तो ये सारी बातें थी जो हमने देखी, स्ट्रक्चर जो हम देख रहे थे इंटेग्यूमेंट का उसके बारे में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेग्यूमेंट, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू बी स्टडीड अंडर दिस हेडिंग्स. So don't forget to like, share and subscribe, and stay tuned for the next part, and happy learning.